Hello students, welcome back to my YouTube channel Class 10th Champion. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग मैथ का अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू क्या एक तरीके से अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले चीज तो ये जान लीजिए कि अंडर रूट टू को जो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो उसके हमें विपरीत में कुछ और सिद्ध करना पड़ता है, पता चला कि है कि नहीं है। तो उसी तरीके से हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय सिद्ध करना पड़ेगा पहले इसको। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कुछ निशानी होती है। हाँ, परिमेय संख्या की क्या होती है? कुछ निशानी होती है। और क्या निशानी होती है कि उसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ ये बता दें कि हाँ ठीक, क्यू नॉट इक्वल टू अपॉन जीरो। लेकिन आप ये बताएं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो P अपॉन क्यू लिखा जाता है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि 5 अपॉन, जैसे हम ये लिख दें कि 0/5 लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और यही हम लिख दें कि 5/0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमने बताया है कि क्यू को जीरो नहीं लिखा जाएगा। तो जब 5/0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इसी के कारण कभी, क्योंकि इनफाइनाइट जो संख्या है उसको कभी भी कोई परिभाषित नहीं कर सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसको ध्यान रखिएगा, अब समझ में आ गया होगा आज से कि क्यों लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया कि अंडर रूट टू एक क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो जो हम लोग क्या करना है यहाँ पर कि एचसीएफ निकालेंगे पहले इसका। किसका? पी और क्यू का। तो पी और क्यू का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा? एचसीएफ एक होगा, क्योंकि एक अगर किसी का भी एचसीएफ एक में अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक पे चाहे जितनी पावर लगा दिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रभाव कब पड़ेगा? एक पर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एचसीएफ के रूप में। और अगर इसको दो मान लेंगे तो इस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से संख्या परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम P में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P ही आएगा, Q में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ दिया गया आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट टू एक क्या है? अपरिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। तो यहाँ बताया गया कि अंडर रूट टू एक हमें इसके विपरीत में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि अंडर रूट टू क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या का जो नियम होता है P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किस में व्यक्त किया है? P अपॉन Q के रूप में। और बताया गया है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमने ये भी आपको बता दिया कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा जाता है। अगर क्यू को हम लोग जीरो लिखेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अपरिभाषित या फिर हाँ या फिर इनफाइनाइट इसका क्या होगा? रिजल्ट आएगा। तो हमने ये देखा कि P और Q का हम एचसीएफ निकाले। ठीक है, P और Q का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमें सिर्फ एचसीएफ एक ही मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से उभयनिष्ठ के रूप में कार्य करेगा। अगर हम एक से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी P आएगा, और Q में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q ही आएगा, क्योंकि हमें पता है एक क्या है तरीके से P और Q का उभयनिष्ठ एचसीएफ है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर हमने अंडर रूट टू को क्या किया? P अपॉन Q के दोनों पक्षों का वर्ग किया P अपॉन Q के रूप में। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा P अपॉन Q का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया? 2 हो गया। और P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया। इसको हमने जैसे ट्रांसफर कर दिया तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो गया। तो हमें पता चला कि P स्क्वायर जो है 2 से क्या है? विभाज्य है। P स्क्वायर क्या है तरीके से? 2 से विभाज्य है। यही व्यवस्था आगे देखी गई कि किसी पूर्णांक के लिए हमने R का प्रयोग किया। ठीक है, एक पूर्णांक का प्रयोग किया जिसकी इस तरीके से क्या रखा गया? R रखा गया। तो यहाँ पे P स्क्वायर का मान रखने पर, कहां पर? इस जगह पर। तो जब हमने इसका मान रखा तो यहाँ पर भी क्या हो गया? एक तरीके से वर्ग किए। तो इसका जो मतलब वर्ग क्या किए, जो इसकी वैल्यू थी यहाँ पर P स्क्वायर की, उसी जगह पे इसको रखा गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 4R स्क्वायर हो गया। ठीक, और 4R स्क्वायर होने के बाद में हमने Q स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया। 2 ये जो 2 था इधर ट्रांसफर किया तो 4 को 2 ने क्या किया? काटा, और यहाँ पर क्या हो गया? 2R स्क्वायर हो गया। तो इससे हमें पता चला कि Q जो है वो 2 से क्या है? विभाज्य है, और Q भी 2 को क्या कर रहा है? तेरे से विभाज्य कर रहा है। तो फिर आगे क्या बताया है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ और कौन है? एक है। इसलिए कहा जा सकता है कि अंडर रूट टू एक क्या है? पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही इसमें हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।
तो आप इसको देख लीजिए, जो समझ में ना है उसको होता है फिर से बता दें और उसके बाद फिर आगे बढ़े। आप इसको नोट भी कर लीजिए, पहले ये नोट करना है, फिर ये तब ये। तो कल हम लोग समझे थे अंडर रूट टू को अपर में सिद्ध करने के क्वेश्चन के बारे में, ठीक। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि अंडर रूट थ्री को अपर में सिद्ध करिए आप, ठीक। तो और आज हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा मतलब थोड़े और बड़े स्तर पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं इसको। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की व्यवस्था को जानेंगे, ठीक है, उसके सिद्धांत को समझेंगे, ठीक। तो चलिए आपका पहला जो क्वेश्चन है उसको आप लिखिए और शुरू करें, लगाना है पर। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट थ्री, ठीक, ये आपको बताया गया है। 5 माइनस रूट थ्री ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आप इसको लगाना शुरू करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया गया आप लोगों को, क्या बताया गया है कि अंडर रूट थ्री, वो 5 माइनस अंडर रूट थ्री एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब हम आपसे कहें कि इसको एक तरीके से हम विपरीत क्रम में मानते हुए इसको ये कहें परमेय संख्या है, ठीक है, तो इसमें कुछ परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहें कि एक तरीके से क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री एक परमेय संख्या है माना। तो अब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के कुछ नियम है, क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा। और क्यू जो है आपका वो किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका ये निकल कर आएगा 5Q, ठीक। तो यहाँ आपका निकल कर आएगा, जो इसको रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो 5Q माइनस पी बटे में Q, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे Q दिया गया, यहाँ पे नीचे Q आया है, तो इसको यहाँ एक तरीके से कहा था कि एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अंडर रूट थ्री क्या है, एक तरीके से ये भी एक तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जो भी सिद्ध किए हैं, परमेय संख्या सिद्ध किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है माने वो 5Q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू अंडर थ्री, या अंडर थ्री भी तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है, और 5Q माइनस पी अपॉन क्यू के रूप में ये भी एक तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि ये जो कार्य तो कर रहा है, लेकिन एक तरीके से विरोधाभास है ये, ठीक है। विरोधाभास क्या, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या, एक तरीके से इसका विरोधाभास हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 माइनस रूट तीन एक तरीके से क्या है, अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखिए कि जो आपका सिर्फ रूट तीन अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, उससे ये बहुत आसान है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिद्ध होगा कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट थ्री क्या है, एक तरीके से अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।